एटमी हमले के बाद कैसे बचा जाए। आज के दौर में इंसान को जिस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है और जिस सबसे खौफनाक गैर फितरी आफत का सामना कर पड़ सकता है वो है एक एटमी हमला। अगर आपके शहर पर एटम बॉम्ब गिरा दिया जाए तो भी आप जिंदा बच सकते हैं, मगर कैसे, जानिए इस वीडियो में। एटमी हमले का खतरा कहाँ है? दुनिया में इस वक्त 20,000 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। जिन ममालिक में एटमी हमले का खतरा सबसे ज्यादा है वो ये हैं: जनूबी कोरिया, शिमाली कोरिया, पाकिस्तान, भारत, इसराइल और ईरान। इसके अलावा रूस और अमेरिका भी एटमी जंग का निशाना बन सकते हैं। दारुल हुकूमत, अहम फौजी छावनियां, अहम शहर और ज्यादा आबादी वाले इलाके एटमी हमलों का अव्वलीन निशाना है। एटमी हमला जंग में हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है। अपने मुल्क और बैन अल-अक़वामी मामला से खुद को बाखबर रखें और किसी जंग की सूरत में पेशगी तदाबीर तैयार रखें। सबसे पहले बात करते हैं पनाहगाह की। आप एटमी हमले और इसके असरात से सिर्फ उस सूरत में ही बच सकते हैं अगर आपके पास एक मजबूत और महफूज पनाहगाह मौजूद है। बेहतरीन पनाहगाह जमीन से कम 10 फीट नीचे तहखाने की सूरत में होगी। जमीन पर भी पनाहगाह बनाई जा सकती है, ताहम वो ताबकारी को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकेगी। जमीन पर बनाई जाने वाली पनाहगाह इमारती पत्थरों से बनाई जानी चाहिए। अगर आम ईंटें और कंक्रीट का इस्तेमाल करना हो तो फिर ईंटों की एक की बजाय कम से कम 5 परतें लगाई जाएं। इसके लिए जरूरी सामान, अपनी पनाहगाह में इतना सामान हम वक्त स्टोर रखें जो 2-3 हफ्तों के लिए काफी हो। सामान की तफसील ये है: टिन पैक खाना जिसमें गोश्त का कोई आइटम शामिल ना हो बल्कि सब्जियां, फल और बीन्स वगैरह हों ताकि फूड पॉइजनिंग की इजाफी मुसीबत से बचा जा सके। मिनरल वाटर की बोतलें, पानी का एक बड़ा टैंक जो नहाने वगैरह के काम आएगा। एक रेडियो, आपका मोबाइल ताबकारी के पहले झटके के बाद नाकारा हो जाएगा। कपड़ों का एक इजाफी जोड़ा, किताबें जो कई दिन जेरे जमीन गुजारने में मुआवन साबित होंगी। फर्स्ट एड किट, अद्वियात जिनमें बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स, बैटरीज या बिजली का मुतबादिल इंतजाम यानी टॉर्च, पोटाशियम आयोडाइड की गोलियां धमाके के अव्वल दिन इस्तेमाल की जा सकती हैं। पेंसिलिन, पोटाशियम, सेफिटिक, एंटीसेप्टिक स्प्रे। अगर एटमी हमला हो जाए तो फिर क्या किया जाए? किसी भी हादसे या हमले की सूरत में जिंदा बच जाने का पहला असूल अपने होशो हवास को काबू और दिमाग को हाजिर रखना है। एटमी हमला होने के एक सेकंड के अंदर अंदर आपको एक जोरदार धमाका सुनाई देगा और फौरन मशरूम की शक्ल का एक कई मील ऊंचा धुएं का तूफान नजर आएगा। फौरन समझ जाइए कि ये एटमी हमला है। अब बचने की जिद्दोजहद शुरू कीजिए। एटमी तबाही के 3 मराहिल हैं: इब्तदाई धमाका, फॉल आउट, ताबकार तूफान। अगर तो एटमी वॉरहेड आपकी लोकेशन के 1.5 मील के अंदर अंदर गिराया गया है तो फौरन कलमा पढ़ लें और बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। अगले 3 सेकंड्स के अंदर अंदर आपका वजूद भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर एटमी हमले की लोकेशन से 1.5 मील दूर हैं तो आप बच सकते हैं। पहला धमाका सुनाई देने के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड्स हैं। धमाके की मुखालिफ सिमत में किसी भी ठोस चीज, दीवार या किसी गहरी जगह पहुंचे। जमीन पर उल्टा लेट जाएं। अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए कानों को ढांप लें और टांगे क्रॉस कर लें। इसी दौरान आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो कि पहले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा और शदीद जलजला पैदा करेगा। मुबारक हो, आप इब्तदाई धमाके से बच निकले। धमाका सुनाई देने के 2 से 3 सेकंड्स उठ खड़े हों और अपनी पनाहगाह की तरफ भागें। फॉल आउट, पहले धमाके में ना सिर्फ सैकड़ों इमारत धुआं बनकर उड़ जाएंगी जिनका मलबा अब बारिश की सूरत में बरसेगा और साथ ही तापकारी से भरे अल्फा पार्टिकल्स की बारिश भी शुरू हो जाएगी। धमाके की तरफ हरगिज मत मुड़कर देखिए और फॉल आउट में गिरती हुई चीजों से बचने की कोशिश करें। अगर आप सही सलामत पनाहगाह तक पहुंच गए तो मुबारक हो, आप फॉल आउट से बच निकले। पनाहगाह में दाखिल होते ही एक लम्हा जाया किए बगैर अपना सारा लिबास उतार दें क्योंकि फॉल आउट के दौरान ये बड़ी मिकदार में अल्फा पार्टिकल्स चूस चुका होगा। इसके बाद अगर आप जख्मी हैं तो खुद इब्तदाई तिबी इमदाद लें। अगर सही सलामत हैं तो गुस्ल कर लें ताकि फॉल आउट के बचे कुचे असरात से हर मुमकिन हद तक बचा जा सके। अब जमीन पर हर तरफ ताबकारी का तूफान है और आपको पनाहगाह में कई दिन तक रहना है। याद रखें, कम से कम खाएं, जितना मुमकिन हो सके सोकर वक्त गुजारें। रेडियो सुनते रहें और बाहर के हालात से बाखबर रहें। अपनी हिम्मत बहाल रखें। अगले चंद दिन में आप रेडियो एक्टिव स्किन्स का शिकार हो सकते हैं जिसमें आपको तेज बुखार, घुटन, उल्टियां हो सकती हैं। अपने पास मौजूद अद्वियात को इस्तेमाल करें। धमाके के ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों बाद इमदादी टीमें और फौजी दस्ते आपके इलाके में पहुंच जाएंगे। रेडियो सुनते रहें। जब आपको यकीन हो जाए कि आपके इलाके में इमदादी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो बाहर निकलकर करीब तरीन इमदादी कारकुन से फौरी राब्ता करें ताकि आपको ताबकारी के इलाके से फौरी तौर पर निकाला जा सके। अगर तो कोई इमदादी टीम आप तक ना पहुंच सके तो 20 दिन बाद पनाहगाह से निकले। अब तक ताबकारी का तूफान थम चुका होगा, जिंदगी की तरफ सफर शुरू हो चुका होगा। पनाहगाह से निकलते ही मुमकिन आपको पहला एहसास यही हो कि लाखों में
से सिर्फ आप ही जिंदा बचे हैं। अब जिस कदर जल्दी मुमकिन हो इलाका छोड़ दें। मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।